श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे वर्ण देखना। पहले हमने वर्ग देखना सीखा था और वर्ण देखना सीखते हैं। देखिए, ये वर्ण भी हैं, जन्मकालीन ही निश्चित हो जाते हैं। जिस राशि का हो उस राशि के अनुसार वर्ण निश्चय हो जाता है। बाद में जब विवाह इत्यादि के समय देखते हैं तो उस समय मिलाते हैं कि किस वर्ण की कन्या है, किस वर्ण का पुरुष है। ये वो वर्ण नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। अगर कुंडली में किसी का वर्ण है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कुंडली के अनुसार है, क्योंकि कुंडली में जन्म के बाद ही निश्चित कर दिया जाता है कि यह व्यक्ति इस वर्ण का है। तो ये केवल उसके निर्धारण के लिए है, विवाह इत्यादि के समय निर्धारण के लिए, कि आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें कुछ दुष्प्रभाव न देखने को मिले। उसके लिए जो हमारे आचार्य थे, गणितज्ञ जो थे, उन्होंने यह निश्चय किया कि इस राशि के ये वर्ण होने चाहिए और इसके अगर इनसे मेल मिलाप होगा तो यह चीज़ गलत हो जाएगी। इसलिए इसको वर्ण को जाति ना समझिए। ये वर्ण ज्योतिषीय वर्ण है, ठीक है। मीनालि कर्कटा विप्राः क्षत्रिय मेषो हरिर्धनुः शूद्रो युग्म तुला कुंभौ वैश्यो कन्या वृषौ मृगः। कन्या वृषौ मृगः। मीनालि, मीन धातु, अली मतलब वृश्चिक राशि, कर्कट मतलब कर्क राशि, ठीक। ये तीनों राशि विप्र संज्ञा वर्ण की है। और क्षत्रिय मेषो हरिर्धनुः, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय धातु, क्षत्रिय जो राशियां हैं वह हैं मेष राशि। हरि मतलब होता है सिंह, है ना। हरि के बहुत सारे अर्थ हैं, 16 अर्थ होते हैं। धनु मतलब धनु राशि। तो ये क्षत्रिय राशियां हैं तीन, मेष, सिंह और धनु। और शूद्रो युग्म तुला कुंभौ, शूद्र की युग्म मतलब मिथुन, तुला राशि और कुंभ राशि, ये शूद्र राशियां हैं। और वैश्यो कन्या वृषौ मृगः, वैश्य राशियां जो हैं वह कन्या, वृष और मृग मतलब मकर राशि। ये 4 राशियां वैश्य वर्ण की हैं। यह वर्ण चक्र है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन से वर्ण की कौन सी राशि है। तो आपकी राशि देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारा यह वर्ण है। तो आपका जो व्यवहार होगा वह उसी प्रकार का होगा, है ना। ये केवल कर्मों को निर्देशित नहीं करते हैं, व्यवहार को निर्देशित करते हैं कि आपका जो आचरण है वह उस प्रकार का होगा। जिसका ब्राह्मण वर्ण होगा वह भले ही शूद्र कुल में उत्पन्न हो, उसके ब्राह्मण जैसे कर्म रहेंगे, उसकी जो ईश्वर में श्रद्धा रहेगी, पूजा पाठ इत्यादि में संलग्न रहेगा। अगर किसी का क्षत्रिय वर्ण होगा तो उसको युद्ध करने का बड़ा चाव रहेगा, भले ही वह ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय कहीं भी जन्म ले, है ना। जो शूद्र वर्ण का होगा उसको सेवा शुश्रूषा करने में बड़ा आनंद आएगा। वैश्य वर्ण का जो होगा वो व्यापारी बुद्धि का होगा, है ना। भले ही वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। हम देखते भी हैं कि अब जो अपने वर्ण कुल हैं, वर्णाश्रम धर्म से विरत होकर कुछ लोग अपने अपने कर्म कर रहे हैं, वो इसी प्रकार से करते हैं क्योंकि उनका जो है स्वभाव ऐसा बन चुका है, ठीक है। एक तो उनके ऊपर सामाजिक प्रभाव भी है और दूसरा कुंडली का प्रभाव भी है। सामाजिक रूप से भी वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो चुका है, अब उसकी उतनी मर्यादा नहीं रही है, लोग मानते नहीं हैं। कर्मणा जन्मना इत्यादि कई विवाद उत्पन्न कर दिए हैं लोगों ने, मनुस्मृतियों को जला दिया है। तो फिर क्या बताएं अब, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम। अगली वीडियो में हम इसका बताएंगे फल, कि किस वर्ण का क्या क्या फल होता है, ठीक है। अभी मिलते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।